कैसे हो आप लोग। ये हिंदी का सेट 1 है जिसमें कि मैं पर्यायवाची कराऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी में आपको हिंदी बहुत मेजर पॉइंट निभाता है और हिंदी इसमें बहुत ही आसान और सरल हिंदी आने वाली है। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल का हिंदी दिमाग में रख के जाओगे तो वहाँ पे आपका सारे का सारा 25 का 25 क्वेश्चन और 35 का 35 क्वेश्चन बनेगा। अन्यथा अगर आप बहुत डीपली पढ़ना चाहोगे और सोचोगे कि मैं 35 के 35 और 25 के 25 सही कर लूँ इलाहाबाद और पटना हाई कोर्ट में, तो नहीं होंगे क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहला टेस्ट हम शुरू करते हैं। पर्यायवाची का पहला टेस्ट है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं इन्हीं में से आपको आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो पर्यायवाची के आएंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कपड़ा का देखते हैं। कपड़े का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देखिए कपड़े का पर्यायवाची शब्द इसमें हो जाएगा चलन, गगन, जंगल। तीनों नहीं होंगे। कपड़े का पर्यायवाची होगा ऑप्शन नंबर ए वसन। तीसरा क्वेश्चन है अनिक का पर्यायवाची क्या होगा। अनिक, अनिक क्या होता है। अनिक का पर्यायवाची होता है सेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2। आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। आकाश का गगन भी होता है, नभ भी होता है, व्योम भी होता है, लेकिन रसाल नहीं होता है। रसाल जो होता है वो क्या होता है। रसाल होता है आम। ओके, रसाल का मतलब रसाल जो होता है वो आम का पर्यायवाची होता है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। देखिए सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, ये सब सूर्य, रवि, दिनकर, भानु ये सब किसके होते हैं। ये सब होते हैं सूर्य के। सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर, रवि ये सब होते हैं सूर्य के। लेकिन सुधाकर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो समुद्र का पर्याय सबसे पहले देख लिए मधु। मधु क्या होता है। शहद। शहद का पर्यायवाची होता है। ओके, मधु क्या होता है। शहद का पर्यायवाची होता है। उसके बाद अनल। अनल किसका होता है। अनल होता है आपका अग्नि का। अनल जो होता है वो होता है अग्नि का। और एक अनिल होता है वो होता है वायु का। तो अनल होता है अग्नि का। और वरी किसका होता है। वरी होता है आपका पानी का। वरी होता है आपका पानी का। वरी होता है आपका पानी का। ठीक है, तो अब रत्नाकर का क्या बचा। रत्नाकर का बचा समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची होता है रत्नाकर। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में बोला गया है 7 नंबर में बोला गया जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो वन, कानन, विपिन ये तीनों ही जंगल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, वनराज नहीं होता। वनराज का मतलब होता है सिंह, शेर। ठीक है, जंगल का राजा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। कौन सा पर्यायवाची युग्म इसमें से सही नहीं है। पवन, वायु ठीक है। पवन, वायु बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पुरंदर, अमरपति ये भी ठीक है। सरोवर, जलाशय ये भी ठीक है। अनिल, अनिल आग ये गलत है। देखिए अनिल आग का होता है अनल, अनल, और यहाँ पे है अनिल। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अनिल जो होता है वो वायु का होता है। अनिल जो होगा आपका वायु का होगा, वायु का। तो ये वाला युग्म आपका गलत है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें आग के पर्यायवाची पावक भी होता है, ज्वाला भी होता है, अनल भी होता है। ठीक है, ये देखिए अनल यहाँ पे आ गया ना। तो आग का पर्यायवाची पावक भी होगा, ज्वाला भी होगा, अनल भी होगा, लेकिन व्योम नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर व्योम होता है। व्योम क्या होता है। व्योम, व्योम का मतलब व्योम जो पर्यायवाची होता है वो होता है आकाश का। आकाश का, आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है। आकाश के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं। जैसे व्योम, जैसे नभ, जैसे गगन, जैसे क्षितिज, ये सारे आकाश के पर्यायवाची होते हैं। ओके, अगला अगला देखते हैं। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है। देखिए विभावरी ये भी होता है। समीर, इसको लास्ट में देखते हैं। निशी ये भी होता है। रजनी ये भी होता है। देखिए रात का पर्यायवाची रजनी भी होता है, निशी भी होता है, विभावरी भी होता है, लेकिन समीर नहीं होता। समीर किसका होता है। हवा का। हवा के अन्य पर्यायवाची क्या होता है। पवन, वायु, समीर ये सब हवा के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समीर। ऑप्शन नंबर बी, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है समीर। कनक का समानार्थी नहीं है। देखिए कनक का मतलब होता है सोना, यानी कि और ऐसी पीली चीज़ जो बहुत ही अमूल्य है। ठीक है, और मतलब कनक 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 से एक डेफिनेशन भी होती है, अभी दिमाग में नहीं आ रही है, लेकिन कनक का मतलब आप याद रख लीजिए सोना। ठीक है, और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, और एक कनक का मतलब होता है क्या। एक कनक का मतलब होता है आपका
गेहूँ, सोना, धतूरा, गेहूँ तीनों ही कनक के पर्यायवाची हैं। यानी कनक का मतलब गेहूँ भी होगा, कनक का मतलब धतूरा भी होगा, कनक का मतलब सोना भी होगा, लेकिन कनक का मतलब मक्का नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कनक का समानार्थी नहीं है मक्का। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम अभी मैंने बताया था ना, आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, क्षितिज। तो व्योम मतलब आकाश होता है, अंतरिक्ष भी होगा, अंतरिक्ष भी होगा, पीयूष नहीं होगा, अंबर भी होगा, नभ भी होगा। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पीयूष नहीं है। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द पीयूष नहीं है। पीयूष का मतलब क्या होता है? पीयूष होता है अमृत, सुधा, अमय। ये होता है किसका पर्यायवाची? होता है पीयूष यानी अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अमय, सुधा, अमय, सुधा, अमृत। ठीक है, उसके बाद फूल का पर्यायवाची बताइए। फूल का पर्यायवाची बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में फूल का पर्यायवाची बताइए। तो फूल का इसमें से कौन सा पर्यायवाची होगा? सुमन, कली, मधुप, विहान। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें होगा सुमन। ऑप्शन नंबर है। कली, मधुप, विहान ये तीनों नहीं होगा सूर्य का पर्यायवाची। ओके, विहान का मतलब क्या होता है? विहान होता है सुबह, भोर, प्रभात। ठीक है, उषा, उषा, भोर, प्रभात, ये सब विहान के पर्यायवाची यानी सुबह होता है विहान का मतलब। ओके, और सुमन जो होता है वो फूल का पर्यायवाची है। विहान का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया। प्रभात भी होता है, उषा भी होता है, भोर भी होता है, विचरण नहीं होता। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो स्वर्ग का इसमें से पर्यायवाची क्या नहीं होगा? सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सुरलोक होता है, घौ होता है, दिव्यलोक होता है, सुर नहीं होता। सुर का मतलब होता है देवता। ठीक है, सुर का मतलब होता है देवता, और सुरलोक का मतलब होता है देवता का घर। तो स्वर्ग जो है वो सुरलोक होता है, देवता का घर होता है, घौ होता है, दिव्यलोक होता है, लेकिन सुर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कपाल का पर्यायवाची क्या होगा इसमें? कपाल जो होता है वो होता है माथा। तो कपाल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माथा। भाग्य नहीं होगा, विहान नहीं होगा, मात्र नहीं होगा। पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो पुत्र का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? पुत्र का पर्यायवाची सुत भी होता है, बेटा भी होता है, आत्मज भी होता है। ठीक है, लेकिन तरुण नहीं होता। ओके, तो पुत्र का पर्यायवाची ये तीनों होगा, तरुण नहीं होगा। तो तरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधकार का पर्यायवाची बताइए। अंधकार का पर्यायवाची होता है तमिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तमिर। तमिर, अंधेरा, तम, तमिर, अंधेरा और तम, ये सब होते हैं अंधकार के पर्यायवाची। ओके, बाकी आलोक इसका पर्यायवाची नहीं होगा, अर्कसुता भी नहीं होगा, आदित्य भी नहीं होगा। और पुत्री का मैंने ऊपर आपको बताया था पुत्र का पर्यायवाची सुत, बेटा, आत्मज, तरुण नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पुत्री नहीं बताया। पुत्री का, पुत्र का सुत होता है, तो पुत्री का क्या होता है? पुत्री का होता है सुता। पुत्री का होता है सुता। ठीक है, और यहाँ जो तरुण दिया हुआ है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में, उस तरुण का मतलब भी होता है, तरुण का मतलब होता है किशोर। किशोर, तरुण का मतलब होता है किशोर और जवान। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अंधकार का तमिर मैंने बता ही दिया आपको, 18 नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है। 19 का होता है किरण का पर्यायवाची बताइए। किरण का पर्यायवाची होता है रश्मि। रश्मि, ठीक है, किरण का पर्यायवाची रश्मि। संसार का पर्यायवाची बताइए। संसार का पर्यायवाची जगत, ऑप्शन नंबर ए, जगत। अनल जो होता है अग्नि का होता है, समीर जो होता है वायु का होता है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची होता है जलज भी होगा, पंकज भी होगा, सरोज भी होगा, पीयूष नहीं होगा। पीयूष किसका होता है? पीयूष होता है अमृत का। ठीक है, अगला देखते हैं। बादल का पर्यायवाची है, बादल क्या होता है? जलद। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? जलद। बादल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलद। चलिए, पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची इसमें हो जाएगा भूधर, ऑप्शन नंबर ए। रक्त का पर्यायवाची नहीं है, रक्त का पर्यायवाची हो जाएगा लघु भी हो जाएगा, रुधिर भी हो जाएगा, शोणित भी हो जाएगा, वात नहीं होगा। वात होता है हवा, हवा का पर्यायवाची। वात होता है हवा का पर्यायवाची। सरस्वती का पर्यायवाची बताइए। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? सरस्वती का होता है शारदा, ऑप्शन नंबर ए। सरस्वती का पर्यायवाची होता है शारदा। और
अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है मनोज। आदित्य भी नहीं होगा, जगत भी होगा, मदन भी नहीं होगा, मनोज होगा। मरकट का पर्यायवाची क्या होता है? मरकट यानी बंदर। ऑप्शन नंबर ए। चपला का पर्यायवाची नहीं है इसमें से, तो चपला का पर्यायवाची क्या नहीं है? चपला का पर्यायवाची इसमें से क्या नहीं होगा? सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य का पर्यायवाची होगा आपका आदित्य। सॉरी, गलत मैंने यहाँ पे बता दिया था 26 का। सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य। मनोज का पर्यायवाची होता है मनोज। मनोज किसका पर्यायवाची होता है? मनोज होता है कामदेव का। ठीक है, कामदेव। सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य। और मरकट का पर्यायवाची होता है बंदर। ऑप्शन नंबर ए। चपला का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चपला का पर्यायवाची हो जाएगा आपका चपला का पर्यायवाची हो जाएगा आपका बिजली। ठीक है, बिजली। चपला का पर्यायवाची हो जाएगा आपका बिजली। और चलिए, ये 28 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए पूरे। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ आए हुए क्वेश्चन जैसे जिस तरीके से आते हैं पेपर में वो दिखा देता हूँ। सबसे पहला है, शिखी किसका पर्यायवाची है? तो शिखी किसका पर्यायवाची है? तो शिखी आपका मोर का पर्यायवाची है। ओके, उसके बाद मरकट किसका? देखिए, मरकट मैंने पीछे बताया था, मरकट बंदर का पर्यायवाची है। ओके, मानदंड, आदर्श, प्रतिमान किसके पर्यायवाची हैं? मानदंड, आदर्श, प्रतिमान। मानदंड, आदर्श, प्रतिमान, प्रतिमान के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी। ओके, महर्षि, महर्षि किसका पर्यायवाची है? तो महर्षि जो है इनमें से सभी का है। महारानी का भी है, पटरानी का भी है, साम्राज्ञी का भी है, तो उपयुक्त सभी होता है महिषी। महर्षि नहीं, महिषी। महिषी होता है महारानी, पटरानी, सामग्री और उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी होगा आंसर। मैना, मैना किसका पर्यायवाची है? सारिका, त्रिलोचना, कलहप्रिया या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। मंगनी, मंगनी किसका पर्यायवाची है? तो मंगनी फलदान, वागदान और सगाई तीनों ही मंगनी के पर्यायवाची हैं। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। भांड का पर्यायवाची क्या होता है? भांड का पर्यायवाची होता है विदूषक। भौरा, भौरा का पर्यायवाची क्या होता है? भौरा का पर्यायवाची होता है द्विरेफ, सारंग, मधुकर। तीनों ही होता है भौरा का पर्यायवाची, द्विरेफ, सारंग, मधुकर, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। भाल का पर्यायवाची क्या होता है? भाल का पर्यायवाची होता है ललाट, कपाल, मस्तक, माथा। सभी भाल के पर्यायवाची होते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। विप्लव, विप्लव का पर्यायवाची क्या होता है? विप्लव होता है आपका बगावत। विप्लव, विप्लव पर्यायवाची होता है बगावत का। सह गर्भिणी, सह गर्भिणी किसका पर्यायवाची होता है? तो सह गर्भिणी होता है बहन का, जो हमारी माता की गर्भ से हैं यानी सह गर्भिणी है, वो बहन का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, शार्दुल, व्याघ्र, चित्रक ये किसके पर्यायवाची हैं? शार्दुल, व्याघ्र और चित्रक ये जो हैं ये बाघ के पर्यायवाची हैं। उकसाना, उकसाना किसका पर्यायवाची है? तो उभारना का। उकसाना, उभारना का। उपासना, उपासना किसका पर्यायवाची है? तो उपासना पूजा, अर्चना, आराधना तीनों का पर्यायवाची है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उदंड, उदंड किसका पर्यायवाची है? तो उदंड आपका हो जाएगा उच्छकल, उच्छकल। उदंड मतलब उच्छकल, उच्छकल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्साह, उत्साह किसका पर्यायवाची है? तो हौसले का। ऑप्शन नंबर सी। उत्कंठा, उत्कंठा यानी कि लालसा। ऑप्शन नंबर ए। उपहार, उपहार का पर्यायवाची हो जाएगा आपका तोहफा। ऑप्शन नंबर बी। ईर्ष्या, ईर्ष्या का पर्यायवाची हो जाएगा आपका द्वेष। ईर्ष्या का पर्यायवाची हो जाएगा आपका द्वेष, द्वेष। इंद्राणी, इंद्राणी किसका पर्यायवाची होता है? इंद्राणी होता है शशि का, शची का। ऑप्शन नंबर डी, शची। इंद्र, इंद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो इंद्र हो जाएगा आपका सुरेश का। सुरेश, सुरेश मतलब इंद्र। आश्चर्य, आश्चर्य किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो आश्चर्य हो जाएगा कौतूहल, कौतुक, अचरज। उपयुक्त सभी इसमें आंसर होगा, तीनों होते हैं आश्चर्य के पर्यायवाची।
क्वेश्चन नंबर 23, आली। आली, आली किसका पर्यायवाची होता है? तो आली होता है आपका सहेली भी, सखी भी, प्रभारी भी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशीष किसका पर्यायवाची होता है? तो आशीष आपका होता है आशीर्वाद का, ऑप्शन नंबर डी। आंधी किसका पर्यायवाची होता है? तो आंधी आपका पर्यायवाची होता है प्रभंजन, अंधड़, झक्कड़, ये तीनों ही आंधी का पर्यायवाची होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आंसू, आंसू किसका पर्यायवाची होता है? तो आंसू होता है आपका नैना, नैनाम्बू, ऑप्शन नंबर डी, नैनाम्बू आंसू का पर्यायवाची होता है। उनिंदा, उनिंदा किसका पर्यायवाची होता है? तो उनिंदा का पर्यायवाची होता है निर्दालु, उनिंदा, ऑप्शन नंबर डी, निर्दालु। उद्धार, उद्धार, उद्धार किसका पर्यायवाची होता है? तो उद्धार आपका होता है दया, किसी पे दया करना, उद्धार करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऊहापोह, ऊहापोह किसका पर्यायवाची है? तो असमंजस, ऑप्शन नंबर बी। उस्ताद, उस्ताद किसका पर्यायवाची है? उस्ताद आपका हो जाएगा दक्ष, गुरु, निपुण, तीनों का मतलब उस्ताद होता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। उजाड़, उजाड़ किसका पर्यायवाची होता है? तो उजाड़ होता है आपका बियाबान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लापरवाही, लापरवाही किसका पर्यायवाची होता है? तो उपेक्षा का होता है, ऑप्शन नंबर सी। ईश्वर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ईश्वर आपका हो जाएगा दीनानाथ, देवलोक भी नहीं होगा, देवत्व भी नहीं होगा, दीनानाथ होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, ईमानदारी का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो ईमानदारी का इसमें से पर्यायवाची हो जाएगा आपका निष्कपटता, सदाशयता, निश्छलता, तीनों ही होता है ईमानदारी का पर्यायवाची, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। इष्ट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा काम्य, अभिप्रेत, अभिष्ट, उपयुक्त सभी। इच्छुक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इच्छुक का पर्यायवाची हो जाएगा आपका उत्कंठित, उत्कंठित, यानी ऑप्शन नंबर बी। आरोग्य का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपको? आरोग्य का पर्यायवाची हो जाएगा आपका निरोग, ऑप्शन नंबर सी। आदर्श का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? आदर्श का हो जाएगा आपका प्रतिमान। आड़ का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? आड़ का हो जाएगा आश्रय। आनंद का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? आनंद का हो जाएगा मोद। अनुपमा का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? अनूठा। अवनति का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? अवनति का हो जाएगा आपका अपकर्ष। अंतःकरण का पर्यायवाची आपका क्या होगा? तो अंतर्मन, ऑप्शन नंबर बी। अनिष्ट, अनिष्ट का पर्यायवाची आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति, अहितकार, अहितकार, अनिष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा अहितकार। अनाज का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? अनाज का हो जाएगा आपका शास्य भी रहेगा, धान भी रहेगा, गल्ला भी रहेगा, उपयुक्त सभी। गांव में बोलते हैं ना गल्ला, तो अनाज को ही बोलते हैं वो, उपयुक्त सभी। अश्व का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? तो अश्व का हो जाएगा घोटक, घोड़ा, अश्व, घोटक। अंग का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? अंग का हो जाएगा अवयव, ऑप्शन नंबर सी। अनार का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? तो सुखप्रिय, अनार का पर्यायवाची हो जाएगा सुखप्रिय। अवज्ञ का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? अवज्ञ का हो जाएगा अवमानना भी होगा, तिरस्कार भी होगा, अवमानना भी होगा, अपमान भी होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अधीर का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? अधीर का आपका पर्यायवाची हो जाएगा व्यग्र, ऑप्शन नंबर सी। अजनबी किसका पर्यायवाची हो जाता है? तो अजनबी आपका हो जाएगा अपरिचित, ऑप्शन नंबर डी, अपरिचित। अंत का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? अंत का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अवसान, ऑप्शन नंबर सी। अगुआ का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? अगुआ का आपका पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्रणी, अगुआ। अमृत का क्या पर्यायवाची हो जाएगा आपका? मधु, पीयूष, अमृत।
झंझावात का पर्यायवाची यानी कि तूफान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तूफान, झंझावात, तूफान। प्रतापी, तेजवान, तेजोमय किसके पर्यायवाची हैं? तो यह तेजस्वी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर बी। तालमेल, यह किसका पर्यायवाची है? तालमेल आपका सामंजस्य, सामंजस्य, समन्वय, सामंजस्य, समन्वय और सामरस्य, ये तीनों ही तालमेल के पर्यायवाची हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। निष्पक्ष, निर्लिप्त, बेलाग किसका पर्यायवाची है? निर्लिप्त, निष्पक्ष, बेलाग किसका पर्यायवाची है? तो यह पर्यायवाची है तटस्थ का। ठीक है, इसमें ये वाला जो शब्द है नीलिरिप्त, ये थोड़ा सा कठिन है बोलने में। नीलिरिप्त। तलवार का पर्यायवाची हो जाएगा आपका करवाल। ऑप्शन नंबर ए। सांत्वना का पर्यायवाची हो जाएगा ढाढ़स। ऑप्शन नंबर सी। जलन, ईर्ष्या, कुढ़न किसके पर्यायवाची हैं? जलन, ईर्ष्या, कुढ़न आपके पर्यायवाची हो जाएंगे डाह के। ऑप्शन नंबर ए। व्यंग्य किसका पर्यायवाची है? तो व्यंग आपका हो जाएगा ठिठोली। ऑप्शन नंबर सी। टहल किसका पर्यायवाची हो जाएगा? टहल आपका हो जाएगा चाकरी भी हो जाएगा, खिदमत भी हो जाएगा, नौकरी भी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी टहल का पर्यायवाची है। केतन किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो केतन आपका हो जाएगा झंडे का, झंडा मतलब केतन। झंझट किसका पर्यायवाची हो जाएगा? झंझट हो जाएगा आपका टंटा, झमेला, पचड़ा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो मैंने आपको लगभग 65 क्वेश्चन ये करा दिए जो पेपर में आए हुए हैं, और एक तरीके से मैंने यहाँ पे थ्योरी भी बता दी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। इन्हीं में से आपको एक आपके ग्रुप डी इलाहाबाद हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट की भर्ती में देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये पर्यायवाची सेट आपको अच्छा लगा होगा। इसको 2 से 3 बार देखिए, याद हो जाएंगे। जय हिंद।